अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नदर ब्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। वेदर बहुत प्यारा था, असर के बाद का टाइम था, तो मैंने छोटे से ये क्लिप्स बना लिए और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कितनी ग्रीनरी है, कितना मौसम अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये थोड़े से क्लिप्स बना लिए थे। और आज अच्छा, हम लोग जा रहे थे एक जगह घूमने की मुबारकबाद देने, तो रास्ते में मैंने बहुत सारे क्लिप्स बनाए हैं, साथ में वो भी शेयर कर रही हूँ। और साथ में मैं आज जो टॉपिक मैं कवर करूँगी, मैं करूँगी बच्चों के हवाले से। कि देखें, हर घर में अगर आपके 2 बच्चे, 3 हैं, 4 हैं, सबके जो है ना नफ्सियात अलग होती है, उनकी साइकी अलग होती है, उनके मिजाज अलग होता है, उनको अलग अलग आपको समझना होता है, अलग अलग तरीके से आपने डील करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सारे बच्चों को बैठाएं। अच्छा, ये चीज़ अगर आप करें भी तो बहुत छोटे जब होते हैं तो आप छोटेपन में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुद से सोचना समझना शुरू कर देते हैं, फिर वो आप उनको उस तरीके से डील नहीं कर सकते। उनकी नफ्सियात को, उनकी साइकी को आपको समझना होता है, अलग अलग तरीके से उनको डील करना होता है, उनको गाइड करना होता है कि ज़िंदगी में आपने ये करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा और ये करेंगे तो ये नुकसान है उसका, ये लॉस है। तो आपको अपने बच्चों पे मैं यही कहूँगी माँओं को कि ध्यान दें, चाहे बेटियाँ हों चाहे बेटे हों, और उनकी बहुत अच्छी तरबियत करें। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छी तरबियत करेंगी तो कल को वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा वो अल्लाह का तोहफ़ा बनेंगे, वो नेमत बनेंगे आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो जो आपका वक्त है, आप लोग अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पे लगाएं, ताकि उनकी साइकी को समझें, उनकी नफ्सियात को समझें और उनको उसी तरह से डील करके उसी तरीके से आप उनको गाइड करें। उनको पढ़ाई के मामले में गाइड करें, उनको ज़िंदगी के मामले में गाइड करें, उनकी तरबियत करें, उठने बैठने बोलने चालने में गाइड करें। और लड़कों को ज़्यादा इस तरह बाहर बैठने ना दें। बाहर बैठते हैं तो वो हर तरह के लड़कों से दोस्ती करते हैं। और लड़कियों पे भी आपने जो हैं, वैसे तो वो घर में ही ज़्यादातर होती हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको देखना है कि लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि आप माँ हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक मेरा पूरी माँओं के लिए है। आप माँ हैं, आपको अपने बच्चों को देखना होगा कि वो कर क्या रहे हैं, और आपको उनकी गाइड करना है। आपने गुस्सा नहीं करना, आपने उनको गाइड करना है, उनको समझाना है कि किस तरह से आपको उनको डील करना है। तो आपने जो है माँ बन के रहें। और मतलब ये कि माँ जब हम बन जाते हैं तो हमें जो है बहुत सारी चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप बताएं फिर आपके घर का क्या हाल होगा और आपके बच्चों का। तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं और उनको उसी तरीके से डील करें। अगर कोई बच्चा गुस्सीला है तो उस क्यों वसीला है, क्यों गुस्सा उसको आता है, तो उसको डील करें, उसकी तरबियत करें। अच्छी तरबियत करेंगी, आपकी भी तारीफ़ होगी, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करेगा और आने वाली आपकी बहू के लिए भी आसानी करेगा। वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की जो है बहन है। तो आपका बेटा उसके साथ अच्छा रहे और आपकी बेटी की ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि वो अपने घर को बहुत अच्छा सा संभाले, वहाँ जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी से साबुत हो। और कहते हैं, देखिए, हम अपने आप को खुद सही कर सकते हैं, किसी और को नहीं। अगर कहते हैं कि सामने वाला सही नहीं है, लेकिन हम उसको पकड़ के सही नहीं कर सकते। बस हमारे पास एक ही इख्तियार है कि हम अपने आप को सही कर सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों की नफ्सियात को समझना चाहिए और कदम कदम पे उनको गाइड करना चाहिए। होता है कि उनको बुरा लगता है बहुत ज़्यादा नसीहतें, तो आप उनके साथ दोस्त बनिए, दोस्तों की तरह रहें, उनसे हंसी मजाक भी करें, उनसे उनको समझें, उनकी मुश्किलात को समझें, उनकी बातों को समझें और उनसे उस तरह से डील करें। बड़ों का अदब करना सिखाएं और छोटों से प्यार करना सिखाएं। बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा आप सिखाएं कि बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत हो, तो इससे यानी कि आने वाली उनकी ज़िंदगी बेहतरीन है। जब हम दुनिया में नहीं भी रहें, उनको समझाएं कि अगर हम दुनिया में ना भी रहें तो आप बहन भाइयों ने एक दूसरे से जुड़ के रहना है, एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे की मुश्किलात में एक दूसरे का साथ देना है। तो देखें कितनी अच्छा
यानी कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। अब ये हम लोगों के इख्तियार में है कि इसको अच्छे तरीके से गुज़ारें, हम लोगों के इख्तियार में इसको अच्छे तरीके से नहीं गुज़ारें। तो आपके इख्तियार में होता है, आप इसको अच्छे तरीके से गुज़ारें। बाकी जो फाइनेंशियली मुश्किलात आती हैं वो अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन एक जो ज़िंदगी है वो तो आपकी चलती रहती है। तो आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा सा गाइड करना है ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी बनेगी तो आपको खुशी होगी, और जो माँ बाप को खुशी होती है, माँ बाप के दिल से दुआएं निकलती हैं। बस आज मुझे इस वीडियो में यही इतनी ही बात करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और ये रास्ते के क्लिप्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे। वेदर बहुत अच्छा था, और आजकल बल्कि बेहतर चल ही रहा है, अच्छा बहुत ज़्यादा। तो अक्सर ही मैं ये जो है वीडियोस बना लेती हूँ, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने यूट्यूब पे कैसे कामयाबी हासिल की, कैसे मैंने ज़ीरो से 1000 तक के सब्सक्राइबर गेन किए, कैसे मैंने व्यूवरशिप बनी मेरी, और किस तरह से वीडियोस बनानी चाहिए, किस तरह से आप लोग जो है अपना चैनल चलाना चाहिए। ये सारी बातें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखाती रहूँगी। स्टे रहा करें, कनेक्ट रहा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।